हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी 1899 सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 और 4 को। अगर आपने पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं ताकि आपको इन एपिसोड्स की समझ आ सके। जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में पता चला था कि एडा की डेथ हो जाती है। क्रेस्टर और इकॉनमी हिस्से में मौजूद बाकी लोगों को एडा की डेथ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। क्रेस्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए उस तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर जहाज़ के क्रू ने उस हिस्से को लॉक किया होता है। डॉक्टर एडा की बॉडी का मुआयना करता है, मगर उसे उसके जिस्म पर कोई निशान नज़र नहीं आता जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस तरह उसका कत्ल किया गया है। मगर मोरा कहती है कि वो इस बच्ची को कुछ दिन पहले मिली थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्ती, लिहाजा ज़रूर किसी ने इसका कत्ल किया होगा। अचानक समंदर में हर तरफ फॉग फैल जाती है, जिसकी वजह से जहाज़ को रोकना पड़ता है और कैप्टन इस फॉग के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगता है, जिसके बाद वो दोबारा अपना सफ़र जारी करेंगे। कैप्टन मोरा को एक रिबन दिखाता है और बताता है कि रिबन उसे प्रोमीथियस पर मिला था, जो कि उसकी बेटी का है, जो आग में जलकर मर गई थी। मगर ये कैसे मुमकिन है कि इसकी मरी हुई बेटी का रिबन प्रोमीथियस पर हो? फिर कैप्टन कहता है कि वो दोबारा प्रोमीथियस पर जाना चाहता है ताकि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके। मोरा कहती है कि वो भी इसके साथ वहाँ जाना चाहती है। इकॉनमी हिस्से के सब लोग नहायत गुस्से में होते हैं कि इस जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ को रोक दिया है और हमें अभी तक गुमशुदा बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया गया। टोफ की माँ इससे पूछती है कि क्या एडा का कुछ पता चला, तो वो बताती है कि नहीं, अभी तक एडा का कुछ पता नहीं चला। उस जापानीज लड़की की नुकरानी उससे कहती है कि अब तो तुम होश होना, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की है, मगर तुमने खुद को इस धंधे में डाल लिया है। जिस पर उस लड़की की थोड़ी बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे जहाज़ में एक बॉक्स नज़र आता है और वो उसमें छुप जाती है। फिर उससे पास्ट का ख्याल आने लगता है, जिसमें लिंगी को इस औरत के साथ दिखाया जाता है जो उसकी नुकरानी बनकर आई है। दरअसल वो औरत लिंगी की माँ है। लिंगी किसी लड़की को गलती से जहर दे देती है, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है। फिर वो और उसकी माँ उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। अब लिंगी उसी लड़की की जगह इस धंधे पर आई है। लिंगी का इस ख्याल से दम घुटने लगता है और वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इतनी देर में वहाँ ओलेक्स आ जाता है और वो लिंगी को इस बॉक्स से बाहर निकालता है। लिंगी की माँ उसे ढूंढते हुए इसके पीछे आती है। ओलेक्स इसे कहता है अगर वो छुपना चाहती है तो इसके पास एक जगह है। वो उसे वहाँ पर ले जाता है। लिंगी ओलेक्स को बताती है कि उसने कुछ बहुत ही गलत किया है। फिर लिंगी वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है। जहाज़ की क्रू में से एक शख्स टोफ के पास जाता है और उसे बताता है कि एडा मिल गई है, और फिर वो उसे एडा की लाश दिखाता है। टोफ एडा की लाश उठाए इकॉनमी वाले तहखाने में ले जाती है। प्रोमीथियस से मिलने वाला बच्चा मोरा के रूम में ही होता है कि वहाँ उसे ग्रीन कलर का एक कीड़ा दिखाई देता है। इसके साथ ही दरवाजे का लॉक खुलता है और वो अनजान शख्स डैनियल वहाँ एंटर होता है। वो इस बच्चे से पूछता है कि क्या वो तुम्हें मिला, जिस पर वो बच्चा नहीं में सर हिलाता है। कैप्टन और मोरा प्रोमीथियस का दोबारा जायजा लेने आते हैं और कैप्टन को वहाँ एक पेज मिलता है, मगर वो मोरा को इसके बारे में नहीं बताता। फिर मोरा और कैप्टन वापस जहाज़ पर चले जाते हैं। जहाज़ के क्रू को मज़ीद कुछ लाशें मिलती हैं। जहाज़ पर लोगों को इस तरह सस्पिशियस मौत की वजह से लोग बहुत आग बबूला हो जाते हैं। बगावत करने का सोचते हैं। जहाज़ के क्रू में से एक शख्स इस इकॉनमी वाले हिस्से के लोगों को असलहा देता है और कहता है कि अब इन्हें खुद कमांड संभालनी होगी। वो लोग कैप्टन और जो लोग इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, इन सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। एपिसोड के आखिर में डैनियल के पास एक डिवाइस दिखाया जाता है जिसके यूज़ करते पर जहाज़ का इंजन चार्ज हो जाता है। 1899 के 4th एपिसोड का आगाज़ जेरोम के हाथ से होता है, जिसमें ल्यूसिन और जेरोम किसी सहरा में होते हैं। वो एक शख्स की लाश को घसीट रहे होते हैं। ल्यूसिन जेरोम से कह रहा होता है कि वो इस मरे हुए शख्स की वर्दी लेकर मिलिट्री ऑफिस के रूप में इस सहरा से बाहर निकल सकते हैं, मगर जेरोम उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। ल्यूसिन जेरोम को बात ना मानने पर पिस्टल मारकर बेहोश कर देता है। फिर हाथ से जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस कमरे में बंद होता है जहाँ उसे कैप्टन की मदद करने की वजह से बंद किया जाता है। इसके साथ जहाज़ के और लोग, पादरी, ओलेग और कैप्टन भी मौजूद होते हैं। फिर क्रू में से वो शख्स जो सब बागियों को लीड कर रहा होता है, वो जेरोम और ओलेग को अपने साथ ले जाता है। वो इन्हें कुछ लाशों के पास लेकर जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि इन लाशों को समुद्र में फेंक दें। दरअसल जहाज़ में अभी भी सस्पिशियस संवाद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से एडा की डेथ हुई थी। प्रोमीथियस, जो कि जहाज़ के साथ बंधा होता है, खुद ही समंदर में कहीं गायब हो जाता है। जहाज़ का क्रू ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि आखिर वो जहाज़ कैसे गायब हो गया। बाकी वाइस कैप्टन को यरगमाल बना लेते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ क्यों यहाँ जहाज़ पर लोग मर रहे हैं। वाइस कैप्टन उनसे कहता है कि वो लड़का जो प्रोमीथियस से मिला था, जब से वो इस जहाज़ पर आया है तब से ये सब हो रहा है। वो सब लोग इस बच्चे को तलाश करके मारने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अपने हाथों पर लगी हुई हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पादरी कैप्टन की मदद करता है, जिसकी वजह से वो हथकड़ियाँ खुल जाती हैं।
दूसरी तरफ ल्यूसिन को दराज में वो मेडल मिलता है जो जेरोम इसके कमरे में रख कर गया था। वो अपनी बीवी पर चिल्लाने लगता है कि यहाँ कैसे आया और इसका गला दबाता है और फिर वो बाहर चला जाता है। वो सब बागी इस बच्चे को मारने मोरा के रूम के पास जाते हैं। मोरा इन्हें रोकती है कि वो इसे मत मारे। जब वो सब इसके रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ वो बच्चा मौजूद ही नहीं होता। मोरा खुद भी हैरान हो जाती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। वो सब बागी वहाँ से चले जाते हैं। मोरा वहाँ परेशान हो जाती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। तभी उसे बेड के नीचे से आवाज़ आती है। वो बेड को पीछे करती है तो वहाँ एक तहखाना मौजूद होता है। वो इसके ढक्कन को पीछे करती है तो इसमें वो बच्चा मौजूद होता है। जेरोम और ओलेग लाशें उठाने के दौरान वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। आखिरकार वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। जेरोम भागता हुआ छुपने के लिए क्लेमेंस के रूम में चला जाता है। क्लेमेंस को खामोश रहने का कहता है। क्लेमेंस का डरा हुआ चेहरा देखकर जेरोम कहता है कि उसने यहाँ आकर गलती की है। क्लेमेंस उसे कहती है कि वो यहाँ रुक सकता है। कैप्टन जेरोम की मदद करने के लिए जाने लगता है तो क्लेमेंस उसे कहती है कि वो भी इसके साथ जाएगी। बाकी लोगों को जब वो बच्चा मोरा के रूम में नहीं मिलता तो वो फर्स्ट क्लास कैबिन के लोगों को उनके रूम में बंद कर देते हैं और प्रोमीथियस से मिलने वाले बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे जहाज की तलाशी लेते हैं। मोरा उस बच्चे से तहखाने के बारे में पूछने लगती है कि आखिर ये किस लिए बनाया गया है, मगर वो इसे कोई जवाब नहीं देता। मोरा कैप्टन को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाने लगती है मगर वो बाकी लोग रूम को लॉक कर गए होते हैं। वो बच्चा इस ग्रीन कलर के कीड़े को निकालता है जो इसे डैनियल से मिला था और इसे रूम के दरवाजे के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही वो कीड़ा दरवाजे से बाहर जाता है लॉक खुद बहुत खुल जाता है। वो बच्चा और मोरा कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब जहाज का क्रू इस कमरे में जाता है जहां कैप्टन और उसके साथियों को बंद किया गया था तो इन्हें पता चलता है कि वो लोग वहां से भाग चुके हैं। जेरोम और क्लीमेंस कैप्टन को ढूंढ लेते हैं। कैप्टन कहता है कि वो लाइफ बोट के जरिए प्रोमीथियस पर जाना चाहता है। वहां के टेलीग्राम को ठीक करके हो सकता है वो किसी की मदद मंगवाने में कामयाब हो सकें। दूसरी तरफ जब कैप्टन और इसके साथी लाइफ बोट के जरिए प्रोमीथियस पर जाने लगते हैं कि मोरा और बच्चा भी वहां आ जाते हैं। जहाज का क्रू इस बच्चे और कैप्टन को ढूंढ लेता है। वो बच्चे को मारने लगते हैं मगर कैप्टन इन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो बच्चा पीछे से खुद ही आगे आ जाता है। बाकी लोग इसे पकड़कर ले जाते हैं। जेरोम को पास ही एक हथौड़ा नजर आता है। वो उसे पकड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो लोग इसे गोली मार देते हैं। जेरोम बेहोश हो जाता है और जब वो आंखें बंद करता है तो वो उसी सहरा में मौजूद होता है जिसके बारे में वो ख्वाब देख रहा था। ल्यूसिन भी वहां मौजूद होता है। इसने जेरोम को एक जेल में बंद किया होता है। ल्यूसिन उसे कहता है कि अब वो लेफ्टिनेंट बनकर फ्रांस चला जाएगा जबकि जेरोम चिल्ला रहा होता है कि इसने इसे धोखा दिया है। जाते हुए वो उसे मेडल देता है जो कि जेरोम ने वापस उसके रूम में रखा था और फिर जेरोम को होश आ जाता है। वो सब बाकी लोग इस बच्चे को मारने के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने भाई क्रेस्टर को रोकने की कोशिश करती है कि वो इनका साथ ना दें। जेरोम को जब होश आता है तो वो हथौड़ा उठाए फिर से कैप्टन की मदद के लिए जाने लगता है। वो इस कमरे का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर बागियों ने इन सब लोगों को बंद किया होता है जो कैप्टन के साथी हैं। लोग बागियों को रोकने के लिए जाते हैं जहां इनकी आपस में लड़ाई होती है। इसी दौरान क्रेस्टर और टोफ की माँ इस बच्चे को समुद्र में फेंक देती है। वहीं वो अनजान शख्स डैनियल मोरा के पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ल्यूसिन भी क्लीमेंस को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। वो जेरोम से कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा और उसे कहता है कि मेरी बीवी से दूर रहो। ल्यूसिन अपनी बीवी से पूछता है कि इसने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है कि क्या तुम इसे पहले से जानते हो। कैप्टन और इसके सब साथी शिप के डाइनिंग रूम में जमा हो जाते हैं। तभी कैप्टन मोरा से बात करते हुए उसे एक पेज दिखाता है और कहता है कि उसे प्रोमीथियस से मिला था। ये उस जहाज़ की पैसेंजर लिस्ट है पर मोरा का नाम भी मौजूद है और वो कैप्टन की जगह भी इसके अपने साइन हैं। तभी डाइनिंग रूम में मौजूद अलमारी से एक आवाज़ आती है और वो बच्चा जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था वो वहाँ से निकलता है। मोरा इसे गले लगा लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह सीजन्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलती रहे।